हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। बात करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें हम फिर से सॉल्व करेंगे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, आज की हमारी 14th वीडियो है। ठीक है, आपको क्या करना है, आज आपको कल और आज के लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जुपिटर क्लासेस के नाम से। साथ ही आपको करनी है हमारी ऐप डाउनलोड जुपिटर क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे मॉक अवेलेबल हैं, आप अपने मॉक वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ सर कराते हैं यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट फ्री कंडक्ट एवरी संडे को। ठीक है, उसके लिए भी आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, वट डिस्टिंग्विश ए कंसेंगनस फैमिली फ्रॉम अदर फैमिली टाइप्स। ठीक है, फैमिली आपने फैमिली के टाइप्स पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसेंगनस फैमिली बतानी है। ठीक है, इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, कंसेंगनस फैमिली होता क्या है, सबसे पहले रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, चलिए, consanguineous families are characterized by the absence of blood relations. Consanguineous families involve relationships by marriage rather than blood. Consanguineous families include only biological relatives. Consanguineous families involve relationships among blood relatives. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। A consanguineous families involve relationships among blood relatives. This term typically refers to the families where individuals share a common ancestor, such as parents, children, siblings, or more distant blood relatives. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी टाइप ऑफ फैमिली है, वो जो रिलेटेड होगी टू ब्लड। ठीक है, ब्लड के रिलेशन होते हैं जिसमें हमारे एंसेस्टर होंगे, हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, सिबलिंग्स होंगे, और क्या होगा, मोर डिस्टेंट ब्लड रिलेटिव, जो हमारे रिलेटिव्स होंगे रिलेटेड टू ब्लड। सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। कंसेंगनस फैमिली क्या होती है। ठीक है, सो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इन विच फैमिली टाइप आर केयर गिविंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, शेयर्ड अमंग मल्टीपल एडल्ट्स हु मे और मे नॉट बी बायोलॉजिकली रिलेटेड। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी ऐसी फैमिली की टाइप्स है जहाँ पे जो केयर गिविंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो शेयर करी जाती हैं मल्टीपल अडल्ट्स। ठीक है, जो वहाँ पे उस फैमिली में बच्चे होंगे, चाहे वो हु मे और मे नॉट बी बायोलॉजिकली रिलेटेड, किया तो वो अडॉप्टेड होंगे, वो मैटर नहीं करेगा कि ये अडॉप्टेड है या बायोलॉजिकली, मतलब उनका ब्लड का रिलेशन है। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि वो कौन सी टाइप है उस फैमिली की। ऑप्शन ए हमारे पास है न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी इज एक्सटेंडेड फैमिली, ऑप्शन सी इज ब्लेंडेड फैमिली, एंड ऑप्शन डी इज कम्युनल फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। वो कौन सी फैमिली होती है, कम्युनल फैमिली। इन कम्युनल फैमिली केयर गिविंग्स responsibilities are shared among multiple adults who may or may not be biologically related. ठीक है, this family type emphasizes cooperations, mutual support and collective child rearing within a large community or household. ठीक है, पता लग गया कौन सी टाइप ऑफ फैमिली है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। ठीक है, अमंग्स एडल्ट, चाहे वो अडॉप्टेड हो या वो उनका अपना खून क्यों ना हो। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट करेक्टराइज, एक मिनट, चलिए, व्हाट करेक्टराइज ए मैट्रिलोकल फैमिली अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैट्रिलोकल फैमिली क्या होता है। देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है, अगर वो उस अपनी मायके वाली साइड रहे, ठीक है, या कहीं आसपास घर बना ले वो, ठीक है, तो उसका हस्बैंड जो होगा वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, अब हमने यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा ये है यहाँ पे करेक्टराइज करता है हमारी मैट्री लोकल फैमिली का जो भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है ए फैमिली स्ट्रक्चर्स वेयर अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द मदर, ए फैमिली स्ट्रक्चर वेयर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड थ्रू द मैटरनल लाइन, a family structures where newly married couple resides with or near the wife's family. ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास बोलता है ए फैमिली स्ट्रक्चर्स वेयर चिल्ड्रन आर प्राइमरली रेज्ड बाय मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, a matrilocal family arrangements is characterized by newly married couples residing with or near the wife's family. ठीक है, जो भी न्यूली मैरिड कपल होंगे वो कहाँ रहेंगे, जहाँ पे लड़की का घर होगा, ठीक है, उस फैमिली के वो आसपास रहेंगे. दिस लिविंग अरेंजमेंट्स कंट्रास्ट विद पैट्रिलोकल फैमिलीज वेयर कपल्स लाइव विद आर नियर द हस्बैंड्स फैमिली. ठीक है, पैट्रिलोकल मीन्स अगर लड़के लड़की की शादी होती है तो वो कहाँ रहेंगे, लड़के के घर में रहेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि मैट्रिलोकल फैमिली होती क्या है, जहाँ पे क्या होगा, लड़की जो होगी या जो न्यूली मैरिड कपल होंगे वो लड़की के घर के आसपास रहेंगे या नहीं तो लड़की की फैमिली के साथ रहेंगे. ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. Which family type is most commonly associated with patrilineal descent? ठीक है, पैट्रिलिनियल मीन्स फादर की साइड, ठीक है, जहाँ पे फॉलो किया जाएगा, फादर वाली लाइन को फॉलो किया जाएगा. ठीक है, ऑप्शन इसमें हमने बताना है कि वो कौन सी टाइप है फैमिली की जो किसके साथ एसोसिएटेड है, पैट्रिलिनियल डिसेंट के साथ. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, पैट्रिलिनियल मीन्स फादर्स लाइन. ठीक है, फादर लाइन सॉरी. ठीक है, फादर्स की लाइन को फॉलो करना. ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास है एक्सटेंडेड फैमिली. ऑप्शन सी हमारे पास है पैट्रिलोकल फैमिली एंड ऑप्शन डी हमारे पास है कम्युनल फैमिली. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ए पैट्रिलोकल फैमिली वेयर न्यूली मैरिड कपल्स रिसाइड विद आर नियर द हस्बैंड्स फैमिली. ठीक है, कहाँ पे रहेंगे वो न्यूली मैरिड कपल, हस्बैंड की जो फैमिली होगी, ठीक है, लड़की की जो फैमिली होगी वहाँ पे रहेंगे. इज मोस्ट commonly associated with patrilineal descent. ठीक है, patrilineal descent refers to the tracing of kinships through the male line, emphasizing the importance of father lineage and inheritance. क्या होगा इससे, ये जो है patrilineal descent है, ठीक है, जो भी मतलब पेरेंटेज है हमारी वो किसको एम्फेसाइज करेगी, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस होगी हमारे फादर्स की लिनिएज और जो उनकी इनहेरिटेंस जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी. सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. कौन सी टाइप्स ऑफ फैमिली है जो किसके साथ एसोसिएटेड है पैट्रिलिनियल, तो वो है हमारे पास पैट्रिलोकल फैमिली. ठीक है, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. हाउ डू फैमिली स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट चेंजेस इन जेंडर रोल्स एंड नॉर्म्स विद इन सोसाइटी. ठीक है, अब हमने बताना कि जो भी हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर होता है उसका क्या असर पड़ता है, जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है, और सोसाइटी में जो नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. A family structures remain static and unaffected by changes in gender roles. Family structures adapt to change in gender roles, reflecting evolving norms and acceptation regarding the roles and responsibilities of men and women within families. Family structure resists changes in gender roles, maintaining traditional divisions of labor and authority. ऑप्शन डी हमारे पास है फैमिली स्ट्रक्चर्स आर डिटरमाइंड सोली बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर रोल्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. फैमिली स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट टू चेंजेस इन जेंडर रोल्स. ठीक है, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से अडॉप्ट करता है चेंजेस जो भी जेंडर रोल्स में आते हैं, रिफ्लेक्टिंग involving norms and acceptation regarding the roles and responsibilities of men and women within families. ठीक है, as gender roles evolve, families may adopt new arrangements to accommodate shifts in labor, caregiving and decision making. ठीक है, सो ऑप्शन बी में हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. हाउ डू इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड डायनामिक्स. ठीक है, कैसे इकोनॉमिक जो हमारा फैक्टर्स होता है इन्फ्लुएंस करता है एक फैमिली के स्ट्रक्चर पे और जो भी उसमें चेंजेस आती हैं. ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स shape family structure by influencing decisions about employment, income distributions, and resources allocations within households. Economic factors determine family structures independently of other social and cultural factors. Economic factors primarily affects government policies related to the family welfare. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. इकोनॉमिक फैक्टर्स शेप फैमिली स्ट्रक्चर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस अबाउट एम्प्लॉयमेंट. क्या इन्फ्लुएंस करेगा, जो भी डिसीजन होगा अबाउट एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी फैमिली में, ठीक है, एंड रिसोर्सेज एलोकेशन विद इन हाउस होल्ड. इकोनॉमिक कंडीशंस कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी जो फैमिली की होती है वो किसको अफेक्ट करती है, जो भी स्टेबिलिटी एक रहती है मैरिजेज में. द प्रेवलेंस ऑफ ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड सपोर्ट
चाइल्ड केयर एंड स्पोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। What role does government पॉलिसी प्ले इन शेपिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बताना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या रोल रहता है किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर को चेंज करने में। ठीक है, और उसके जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर में, और जो भी चेंजेस आती हैं गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली स्ट्रक्चर्स। गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इम्पैक्ट फैमिली स्ट्रक्चर्स बाय रेगुलेटिंग मैरिज, divorce, adoptions, and other legal aspects of family life. Government policy determines family structures independently of social, cultural, and economic factors. Government policy primarily affects family structure थ्रू टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं एक फैमिली स्ट्रक्चर को, किस तरह से रेगुलेट करेंगी। ठीक है, मैरिजेस, ठीक है, कैसे रेगुलेट करेंगी। अच्छा, मैरिज होनी है तो एज फिक्स रहेगी। ठीक है, क्या एज रहती है एक लड़की की, एक बॉय की फॉर मैरिज। ठीक है, डाइवोर्स अगर होना होगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना है। ठीक है, एंड अदर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लाइफ। पॉलिसीज रिलेटेड टू वेलफेयर, चाइल्ड केयर, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में आल्सो इन्फ्लुएंस फैमिली डायनेमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, हाउसिंग के लिए, ठीक है, वो भी एक इम्पैक्ट डालती है किसी भी फैमिली के स्ट्रक्चर को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और क्या होगा फैमिली डायनेमिक्स को कुछ भी फैमिली में चेंज आ सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट करती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले, और गवर्नमेंट कैसे करेगी यहाँ पे रोल प्ले थ्रू देयर पॉलिसी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस फैमिली स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कल्चरल ट्रेडिशंस की और वैल्यूज़ की कि वो फैमिली पे क्या इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर्स। कल्चरल ट्रेडिशंस and values shape family structures by defining norms and acceptations regarding marriage, parenting, gender roles, and intergenerational relationships. Cultural traditions and values determine family structures independently of the other social, economic, and political factors. Option D है हमारे पास cultural traditions and values primarily affects family structures through religious doctrines and teaching। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन जो वैल्यूज़ क्या करते हैं, शेप करते हैं किसी भी फैमिली का स्ट्रक्चर, कैसे डिफाइन करेंगे उस फैमिली के नॉर्म्स को, एक्सेप्टेशन जो रहती हैं रिगार्डिंग मैरिज, ठीक है, पेरेंटिंग के रिलेटेड, जेंडर रोल्स एंड इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, डिफरेंट कल्चर हैव डिस्टिंक्ट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फैमिली लाइफ। ठीक है, डिफरेंट अगर हम कल्चर्स की बात करें, डिफरेंट कल्चर्स के अपने डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं किसके रिलेटेड टू फैमिली लाइफ। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनामिक्स ऑफ फैमिलीज विद इन दोज सोसाइटी। तो इसे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन और जो भी डायनामिक्स ऑफ किसी भी फैमिली के रहते हैं विद इन उन सोसाइटीज़ में। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हाउ डू चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रॉडर सोसाइटल डायनामिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता है कि फैमिली स्ट्रक्चर क्या इम्पैक्ट करती है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन पे और सोसाइटल डायनामिक्स पे। ठीक है, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लुएंस सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज, ठीक है, बोलता है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है सोशल इंस्टीट्यूशन पे, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एंड गवर्नमेंट बाय अल्टरिंग पैटर्न्स ऑफ केयर गिविंग, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरजनरेशनल सपोर्ट। Changes in family structures primarily affect individual families and have minimal impact on broader societal dynamics. Option D हमारे पास है चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी विद इन सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लुएंस सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज, किस किस पे इफेक्ट करेंगे, अगर कोई भी चेंज आती है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे एंड गवर्नमेंट पे बाय अल्टरिंग पैटर्न्स ऑफ केयर गिविंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इंटरजनरेशनल सपोर्ट्स।
दीज चेंजेस कैन हैव रिपल इफेक्ट्स ऑन सोशल कोहेजन्स, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस विद इन सोसाइटी। तो साथ ही साथ ये चेंजेस किस पे इफेक्ट डालेंगे, जो भी चेंजेस आती है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में, सोशल कोहेजन्स पे, ठीक है, जो भी सॉलिडेरिटी होती है एक फैमिली में, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होगी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस विद इन सोसाइटी पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑप्शन बी हमारा रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। What factors contributes to the resilience and adaptability of family structures over time, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कल्चरल ट्रेडिशन एंड रिलीजियस टीचिंग, सोशल सपोर्ट्स नेटवर्क एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द रेजिलेंस एंड adaptability of the family structures over time. Families rely on external support system, ठीक है, किस पे डिपेंड रहती है हमारी फैमिली, एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू नेविगेट चैलेंजेस, कोप विद स्ट्रेसर्स एंड एक्सेस रिसोर्सेज व्हेन नीडेड, ठीक है। क्या करेंगी, जो भी स्ट्रेस होगा उससे वो करेंगे, लड़ेंगी, और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। सो ऑप्शन सी रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज किनशिप। किनशिप सबसे पहले होता क्या है। किनशिप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, ये होता है किनशिप। अब हमने इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सही ऑप्शन इसको डिफाइन करेगा। द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस, द कल्चरल सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसेंट एंड मैरिज, द इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स विद इन अ फैमिली, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किनशिप रेफर्स टू द कल्चर सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसेंट, मतलब जो ब्लड के रिलेशन है, एंड मैरिज विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। इट इंक्लूड्स हाउ इंडिविजुअल आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। क्या इसमें क्या होगा, यहाँ पे बताया गया किस तरह जो है इंसान एक दूसरे से रिलेटेड है, उनका रोल क्या है, राइट्स क्या है, एंड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद दोज रिलेशनशिप, और उनके ऑब्लिगेशन क्या है जिस रिलेशनशिप से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन रहता है हमारा बी इसका करेक्ट आंसर कि किनशिप क्या है, एक कल्चरल सिस्टम है, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसेंट, ठीक है। डिसेंट मीन उनकी पेरेंटेज क्या है, और जो किस पे बेस्ड है, मैरिज पे बेस्ड है, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किनशिप सिस्टम, ठीक है। अब इनका इसका हमने प्राइमरी फंक्शन बताना है, ठीक है, किसका, किनशिप का। टू रेगुलेट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद इन फैमिलीज, टू डिटरमाइन political power and authority, to organize social relationships and obligation among individual. Option D is to enforce religious practices and beliefs. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है किनशिप का, ऑर्गेनाइज करना सोशल रिलेशनशिप को, ठीक है। The primary function of kinship system is to organize social relationships and obligations among individual within a society. Kinship system जो है हमारा establish करता है रूल्स किसके लिए, फॉर मैरिज के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, जो भी प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने रखी होगी, ठीक है, उसके लिए रूल एस्टेब्लिश करेगा, रेजिडेंस के लिए, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, शेपिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉपरेशन एमंग किन। उससे क्या होगा, एक शेप करेगा, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होगी, ठीक है, उनमें, और एक कॉपरेशन डेवलप होगा अमंग किन्स में, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर की प्राइमरी जो प्राइम फंक्शन है हमारे किनशिप सिस्टम का वो ये है, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज अ कंसैंग्यूनल रिलेशनशिप, ठीक है, कंसैंग्यूनल रिलेशनशिप होता क्या है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कंसैंग्यूनल टाइप्स ऑफ फैमिली होती क्या है, जो रिलेटेड टू ब्लड हो, ठीक है। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज एंड डिसेंट, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक चेंजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए कंसैंग्यूनल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज आर डिसेंट सच एज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का होता है, उनके सिबलिंग होंगे और अदर ब्लड रिलेटिव, जो भी उनके अदर रिलेटिव्स होंगे, जो उनके ब्लड के रिश्ते होंगे, ठीक है। दीज रिलेशनशिप आर सेंट्रल टू किनशिप सिस्टम एंड ऑफ्टन इन्वॉल्व शेयर्ड राइट्स,
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप में क्या किया जाता है, जो भी राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। इन ए मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू विच लाइन। ठीक है, डिसेंट मीन जो पेरेंटेज होगी इस टाइप ऑफ जो है मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम है वो किस से करी जाएगी ट्रेस, मतलब ये फादर साइड से है या ये मदर साइड से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है द फादर्स लाइन, द मदर्स लाइन, बोथ द फादर्स एंड द मदर्स लाइन, द एल्डेस्ट सिबलिंग्स लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इन ए मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर्स लाइन। कहाँ, मतलब माँ की साइड से पेरेंटेज बच्चे की जानी जाएगी मैट्रिलिनियल किनशिप में। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम किन ग्रुप एज दियर मदर एंड इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स में पास डाउन थ्रू मैटरनल रिलेटिव्स। और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो भी उनका इनहेरिटेंस उनके पूर्वजों ने दी होगी तो वो किससे पास ऑन होगी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू मैटरनल रिलेटिव, मतलब मम्मी की साइड से। ठीक है, सो ऑप्शन बी रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज एन एफिनल रिलेशनशिप। ठीक है, एफिनल रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज आर डिसेंट, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज। ऑप्शन डी हमारे पास ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। एन एफिनल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज। ये किस पे बेस होता है, ये होता है बेस हमारी मैरिज पे। इट रेफर्स टू द कनेक्शंस formed through marriage between individual and their spouses kin including in-laws and other रिलेटिव्स बाय मैरिज। ठीक है, इनमें क्या होगा, एक कनेक्शन बन जाएगा जब किसी की शादी होगी। ठीक है, किसके, एक तो बिटवीन टू इंडिविजुअल तो बनेगा। ठीक है, फिर उनकी जो वाइफ होंगी, ठीक है, वो बच्चे होंगे, इन लॉज जो होंगे और अदर जो रिलेटिव्स होंगे। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बनता है थ्रू मैरिज और ये होता है हमारा एफिनल रिलेशनशिप। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा रहता है करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए पैट्रिलिनियन किनशिप सिस्टम डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू विच लाइन। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैट्रिलिनियन, अब यहाँ पे है पैट्रिलिनियन, तो ये होगा हमारा फादर वाली साइड से। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास फादर लाइन, ऑप्शन बी इज मदर लाइन्स, ऑप्शन सी इज बोथ फादर्स एंड मदर लाइन्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास द एल्डेस्ट सिबलिंग्स लाइन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी पेरेंटेज होगी बच्चे की वो किसके नाम से जानी जाएगी, थ्रू फादर लाइन्स। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफाइन करना है किनशिप टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, किनशिप टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट्स कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स रिगार्डिंग फैमिली रिलेशनशिप। किनशिप टर्मिनोलॉजी determines individuals' social status within society. Kinship terminology regulates economic transactions within families. ऑप्शन डी है हमारे पास किनशिप टर्मिनोलॉजी एनफोर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। Kinship terminology reflects cultural values and norms regarding family relationship. Different society use distinct terms to classify and categorize kin relationships, reflecting their understanding of kinship roles, obligation and hierarchies. So ऑप्शन ए रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज अ बायलेटरल किनशिप सिस्टम। ठीक है, बायलेटरल किनशिप सिस्टम होता क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए किनशिप सिस्टम वेयर डिसेंट्स इज ट्रेस थ्रू both the fathers and mother lines. ऑप्शन बी हमारे पास है ए किनशिप सिस्टम वेयर डिसेंट is traced through the father's line only. A kinship system where descent is traced through the mother's line only. A kinship system where descent is traced थ्रू द एल्डेस्ट सिबलिंग्स लाइन। ठीक है, अभी अगर बाइलेटर से आपको पता लग गया बाई मीन्स टू। ठीक है, तो बोथ साइड होंगी फ्रॉम फादर एंड मदर। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन ए बाइलेटरल किनशिप सिस्टम डिसेंट सिस्टर्स, जो भी पेरेंटेज होगी वो दोनों मतलब माँ और पापा के उससे जानी जाएगी। ठीक है, a descent is traced through both the fathers and the mother lines. Individual belonging to kin groups based on relationship with both sides of their family, and kinship ties are equally recognized on both the paternal and maternal sides. ठीक,
जो भी वहाँ पे होगा, ठीक है। किनशिप इक्वली रिकॉग्नाइज की जाएगी पापा की साइड से भी और मदर की साइड से भी। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। चलिए, हाउ डज किनशिप इन्फ्लुएंस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। किनशिप यहाँ पे कैसे इफेक्ट करती है किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे और बिहेवियर पे। ए किनशिप डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल एफिलिएशंस विद इन सोसाइटी। किनशिप establish rules for economic exchange and resources distribution within families। ऑप्शन सी है हमारे पास। किनशिप शेप्स पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कॉपरेशन एंड सॉलिडेरिटी अमंग रिलेटिव्स। ऑप्शन डी हमारे पास है। किनशिप एनफोर्स लीगल रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज विद इन कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किनशिप शेप्स पैटर्न ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस, ठीक है, जो भी सोशल इंट्रैक्शन होती है, कॉपरेशंस एंड सॉलिडेरिटी अमंग रिलेटिव्स विद इन अ सोसाइटी। इट एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये एस्टैब्लिश करता है नॉर्म्स और एक्सेप्टेशन जो होती है किसी भी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने से पहले, ठीक है। रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस अमंग किन इन्फ्लुएंसिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिहेवियर। तो इसका किस पे असर पड़ेगा, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिहेवियर है, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वट रोल डज किनशिप प्ले इन रेगुलेटिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब किनशिप का रोल क्या रहता है किसी भी मैरिज को रेगुलेट करने में, ठीक है। ए किनशिप डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज पार्टनर्स विद इन सोसाइटी। किनशिप एस्टैब्लिशेस rules for religious ceremonies and rituals associated with marriage. Kinship dictates the timing and duration of marriage ceremonies। ऑप्शन डी है हमारे पास। किनशिप इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विद इन मैरिज रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। किनशिप डिटरमाइंस इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज पार्टनर्स विद इन सोसाइटी बाई एस्टैब्लिशिंग रूल्स, ठीक है। किनशिप में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी रहती है मैरिजेस के लिए, जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी एज फिक्स की जाएगी। कैसे करेंगे, बाय एस्टेब्लिशिंग रूल्स रिगार्डिंग परमिसेबल्स एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन किनशिप टाइज। दीज रूल्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड मे इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन। और ये जो रूल होंगे ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड मे इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिंग क्लोज रिलेटिव। और ये क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी भी शादी को जो क्लोज रिलेटिव में होगी, ठीक है, वहाँ पे ये शादी नहीं होने देंगे। और रिक्वायरमेंट्स टू मैरी विद इन अ सर्टन किन ग्रुप, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे रहता है हमारा एक करेक्ट आंसर कि किनशिप का रोल क्या रहता है एक मैरिज मैरिज प्रैक्टिसेस में, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्व किया हमारे टॉप 20 MCQs, ठीक है। टॉप 20 MCQs थे। आपके एग्जाम से पहले आपको 3000+ MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।